लाइट का मैं तो लाइट चला लेना। ठीक। हाँ डैडी। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, एक बार फिर से तो अपने पिता लोगों तक पैगाम पहुंचा रहा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस क्षेत्र में भी पिता, बेशक यहाँ पे आने जाती है, लेकिन पिता तुझे तेरे उस वो लोग हैं पिता जो भटकी हुई भेड़ है पिता। तूने कभी ये नहीं बोला पिता परमेश्वर कि मैं इनके लिए नहीं आया। वचन कहता है कि जगत से ऐसा प्रेम करा कि अपना इकलौता पुत्र, ताकि जो कोई विश्वास करे नष्ट ना हो पर उदाहरण जीवन पाए। आज तेरी बेटी के घर पे आना एक प्लानिंग है तेरी पिता। ये बेटी परेशान है, अपने घर को टूटता हुआ देख चुकी है। इनकी बेटियां अलग है, इनके पति अलग है। आज हो सकता है ऐसे कहीं स्त्रियां हो, कहीं ऐसे पति हो, कहीं ऐसे माँ हो, कहीं ऐसे लड़कियां हो जो अपने घर से बेघर हो चुकी है, जिनका कोई और उम्मीद लगता है कि शायद सुसाइड कर ले या मर जाए, या शायद इस आपकी बात तो शायद ऐसा नहीं हो सकता मिल पाए। ये सारी चीज आज कैंसिल होगी यीशु मसीह के नाम में। ये सारी चीज कैंसिल होगी यीशु मसीह के नाम में। हमारे यहाँ पर आना, ऑनलाइन मीटिंग करना और इस फोटो को ब्लेस करना पिता एक अद्भुत होगा। आज जितने भी लोग खोए हुए लोग हैं, जितने भी लोग बिछड़े हुए लोग हैं, जितने भी लोग घर से दूर है पिता, तू उनको करीब लेकर आएगा, टूटे घर को बनाएगा। विश्वास करता हूँ मेरे बोले में तेरा प्यार हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखो वाकई में मैं ये सोच रहा था कि आपका घर ऐसा होगा, मैं प्रार्थना करूंगा निकल जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा यहाँ बैठ, सो बात कर, विचार कर और फोटो देख, क्योंकि मन में बार बार यही आ रहा था। क्योंकि जब एक शैतान फोटो के द्वारा जादू कर सकता है, तो परमेश्वर अपनी आत्मा को यानी कि अपने अभिषेक को भी ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए खुदा ने कहा आपकी फैमिली के फोटो कहाँ है। आज बहुत सारी फैमिली है जो बेघर हो चुकी है। इस समय तलाक, डिवोर्स और पति पत्नी अलग होना एक फैशन सा हो गया है ना। और लोग सोचते हैं कि आप शायद पति अलग हो गया, पति अलग होकर घर नहीं जुड़ सकता। आपकी गवाही सबसे बड़ी गवाही होगी यहाँ की, है ना। जो काफी साल 20 साल बाद जो घर जुड़ेगा तो सबसे बड़ी गवाही की लड़के जहां कहीं भी है, उनके पति जहां कहीं भी है वो आएंगे, आपके पति जहां कहीं वो भी आएंगे, ये घर जुड़ेगा क्योंकि घर परमेश्वर की ओर बनता है। वचन कहता है जिस घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। और ये घर परमेश्वर का है, या आप लोग परमेश्वर के हो। पुराना श्राप टूट गया, पुराने बंधन टूट गए। ये जो तीसरा पहर चल रहा है दोपहर का, है ना, दोपहर का बहुत इंपॉर्टेंट पहर है ये। तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ इस पहर पर लाने के लिए। और ये दोपहर का पहर आपके जीवन में उजाला लेकर आए। घोर जो धूप निकल रही है ना, वही धूप, यानी कि इतना ब्राइट आपके जीवन में आ रहा है। अभी तक आप डार्कनेस में चले थे, अभी तक आप रो रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि शायद क्या होगा, लेकिन एक उम्मीद थी हो सकता है कि आज मेरा घर बस जाए। तो वचन कहता है कि आज वह दिन है जो यहोवा तुम्हें आनंदित और मगन करेगा। आमीन। दूर कितने भी इंसान पहुंच जाए, खुदा का हाथ इतना छोटा नहीं तो वहां तक ना पहुंचे। ठीक है, इसी साल हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर इसी साल, इस साल से पहले इस गवाही को लेकर आएगा। और जितने भी आपकी बेटियां हैं, जितने पति है, जो फोटो मेरे पास है, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे उन लोगों की फोटो भेज सकते हैं जो खो गए हैं, आपको छोड़ के चले गए हैं या आपसे दूर है। परमेश्वर सबको लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। देखो खुदा ने वचन दिया है और ये आंसू का प्रतिफल है और प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब देगा। भवन आपने खुलवाया है, वचन कहता है तू विश्वास का तेरा घराना उद्धार पाएगा, है ना। और वही होगा जो खुदा ने वचन दिया है, वचन पूरा होगा हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वही वचन दिया था। और मुझे ऐसा लगा शायद आप कह रहे हो कि अकेला घर है, तो मुझे लगा मैं प्रार्थना करूंगा और बस प्रार्थना करेंगे। नहीं, खुदा ने बिठाया, आपकी वाणी सुनाई, आपका दर्द मैंने देखा, सुना, है ना, और उस फोटो तक पहुंचा। ये परमेश्वर की प्लानिंग थी, कोई ऐसे ही नहीं आया हम, है ना। जैसे कि अभी उनके घर गए थे, तो जब मकान बन रहा था हमने प्रार्थना करी, चल दिए, क्योंकि वहां मकान बना। जैसे आपका अभी ऊंचा पहाड़ पे, है ना, प्रार्थना करी, वचन पढ़ा। लेकिन यहाँ पर खुदा ने कहा नहीं, इनका दुख सुन, इनका दुख बहुत बड़ा है बहन। आपके दौरान आपका घर बच रहा है ना। परमेश्वर बड़े काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि प्रोफेसी हुई वो ऐसे खाली लगी, नहीं। आज का डेट, आज का टाइम आपको याद रहेगा। ठीक है, तो वचन कहता है नेहमिया की किताब, उसका 1 अध्याय और 8 में मैं पढ़ रहा हूं बहन, कोई बात नहीं। नेहमिया किताब 1:8 में लिखा है, उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश के लोगों के बीच तितर बितर करूंगा। वचन कहता है कि जो विश्वासघाती है परमेश्वर को तितर बितर करता है, हटा देता है। विश्वासघात कहता है हम खुदा में होगा, खुदा को नहीं मान रहे, खुदा में होगा अन्य जाति को, यानी क्या वहां जा रहे, मत्था टेक रहे, दंडवत कर रहे हैं, परमेश्वर को मूर्त में बदल दिया। ये एक विश्वासघात कर रहे हैं हम परमेश्वर से, और उसका कोप हम पे भड़कता है। लेकिन जब हम फिरते हैं, हम प्राश्चित करते हैं, हम घुटने टेकते हैं, अपने उस चाल चलन को सुधारते हैं, तो खुदा हमें जुगत्यु करता है। फिर क्या लिखा है, फिर ये लिखा है कि परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो, अब लिखा है ना वही वचन, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो, तो चाहो तुम
तुम में से, चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसने मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। क्या बात है! ये वही वचन है जो खुदा ने दिया। जिस टाइम मैंने इस भवन को निर्माण किया परमेश्वर के नगरी में, तो वही प्रभु कह रहा है आपके पति, आपके बच्चे आकाश के छोर तक भी पहुंचे ना, परमेश्वर वहां से लेकर इकट्ठा करेगा और आप उस गवाही को देने उस भवन में आओगे जो भवन बना रखा है अनमन व्यवहार का। मैं वही निवेदन करूंगा, ये फोटो जब आपके द्वारा हमें मिलेगी, जैसे ये बहन ने फोटो दी अपनी बेटियों की, कितना प्रेम करती है, बचपन की फोटो है, आज वो उनके बच्चे के बच्चे हो गए लेकिन इनका प्रेम कम नहीं हुआ। एक माँ का प्रेम कभी कम नहीं होता, एक पिता का प्रेम कभी कम नहीं होता। आज वही एक पत्नी का प्रेम कम नहीं हुआ, वही चीज उन्होंने रख रखी है। जहाँ टूटने का असर हो, चाहे कैसी लो, आज कैंसिल होगा यीशु मसीह के नाम में, और खुदा आपके घर को जीवंत करेगा। और जितने भी हमें देख रहे हैं उनका घर टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, याद रखना आपको गवाही देनी है जब परमेश्वर आपके घर को जोड़ रहा है। आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करता हूँ पिता। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता ये फोटो है और मैं विश्वास करता हूं तूने मुझे कहा जैसा तेरे विश्व वैसे ही कर। जब तू पानी को इस्तेमाल करता है, जब तू पिता बोलने को इस्तेमाल करता है, जब तू इस्तेमाल करता है कपड़ों को, इस्तेमाल करता है मिट्टी को, तो अब मैं इस फोटो का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये एक पिता परमेश्वर कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है पिता। इन फोटो के जरिए तू मुझे आवाज दे रहा है कि इनमें भी तू जान, तो हड्डी में जान डाल सकता है पिता। तो आज इन बेटियों की जो मैं यहाँ से काम कर यीशु मसीह के नाम में, इनके ऊपर से हजार टोटों में कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता इस फोटो पे इसके पति के ऊपर से हजार टोटों का कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रेम का आत्मा डालता हूँ और आज से प्रेम आ जाए। पिता बेटियां अपनी मम्मी को ढूंढती हुए आए, पति अपने पति को ढूंढते हुए आए और ये घर संपन्न हो जाए। पिता तेरी बेटी के जीवन में पिता मैं घोषणा करता हूँ, तूने लाइट ये चिन्ह दिखाया, तूने ज्योति दी है पिता। आज इनके लाइफ पे ज्योति है, मैं विश्वास करता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, आज से हर श्राप मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इस घर को ब्लेस करता हूँ, इस घर के नेगेटिव चीज दूर करना या बाड़ा बांधता हूँ। बहुत जल्द एक अच्छी खबर आ रही है पिता। हम यहाँ से जा रहे हैं कि आपको छोड़ते जा रहा हूँ, यहाँ आप चलता फिर दिखाई दो पिता। हमारा यहाँ पे आना आशीष दे रहा हूँ। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर वो किसी न किसी प्रकार से घर से बिछड़े हुए तो आज वो इकट्ठा हो रहे एक बड़ी गवाही के साथ। पिता का धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा से पिता इस परिवार सबके साथ बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।